चिंतन जी, एक आखिरी सवाल जाते समय। मैं लार्जली छोटे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यूजुअली भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक कंसर्न ये है कि अभी आपने बताया जैसे प्रूडेंशियल अपना कुछ हिस्सा बेच रहा है, अ, और बिकॉज प्रूडेंशियल तो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड इस पे कोई क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि ये कितना हिस्सा जो है मार्केट में धीरे धीरे करके ऑफलोड करते रहेंगे? क्योंकि ऐसे कुछ बड़े आईपीओ में हमने देखा है कि जैसे शेयर प्राइस बढ़ती है तो एक नया ब्लॉक आ जाता है, तो स्टॉक प्राइस जो है ना वो अच्छे से अप्रिशिएट ही नहीं हो पाती है। मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी मतलब वैसी बात है कि इसके ऊपर आपका टिप्पणी करना शायद उचित ना हो, पर फिर भी यदि इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की क्लैरिटी आपके पास है, क्योंकि प्रूडेंशियल एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं आपके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और फिर वो उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया होगा शायद इस बारे में। तो सिर्फ उतना कहना चाहेंगे कि जो सेबी के गाइडलाइंस है उसमें न्यूनतम शेयर होल्डिंग 25% की होनी चाहिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की। और जैसा अभी गाइडलाइंस है उस हिसाब से, और जैसे लिस्टिंग हो सकती है 3 से 5 साल की अवधि में, उन्हें जो करंट उनका 12.5% उन्होंने डाइल्यूट किया, उन्हें और 12.5% करना पड़ेगा टू रीच द 25% मिनिमम मार्क। हम ऐसा मानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा भी हो सकता है कि अगर मार्केट के उतार चढ़ाव के वक्त उनको और पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। एक होता है कि ऊपर 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 जाते जाए, पर अल्टीमेटली किसी भी नए शेयर सेल के साथ या फिर इसके साथ मार्केट ग्रो होगा ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है, और इंडिया के मार्केट में अगर अच्छा कोई, हम जैसे कि आपने कहा हम भी इन्वेस्टर्स हैं और हमारे पास भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हम लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो मार्केट उसको उसका जो फेयर प्राइस है वो दे देता है। जो टेक्निकल कारण है, जैसे कि आपने कहा, जो ओवरहैंग हम कहते हैं, सेलिंग शेयर होल्डर ओवरहैंग वगैरह, अगर कंपनी अच्छी है तो वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, लार्ज इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो तो इस बात का मौका ढूंढते हैं या फिर उनको उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो जो एक ओवरहैंग होता है उसे लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, पर अगर कंपनी अच्छी है और आपने आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखी, कोई भी कंपनी हो, तो आपको ये ओवरहैंग्स का कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपको कंपनी में विश्वास नहीं है। अगर कंपनी में विश्वास है तो आपको ये जो टेक्निकल ओवरहैंग्स है उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।